राधे राधे, कैसे हैं आप? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 2 दिन की बारिश के बाद आज आई थी थोड़ा-सा धूप, तो आज धूप आई थी तो आज भी ज़्यादा काम हो गया। सबसे पहले उठने के बाद मैं चली गई थी नहाने, नहाने से आने के बाद मैंने ब्रश-व्रुश करा, फिर ब्रश-व्रुश करने के बाद सबसे पहला काम होता है हमारा मंदिर में। मंदिर में चली गई थी पूजा-पाठ करने के लिए। देखो सबसे पहला काम पूजा-पाठ करना ही होता है। पूजा-पाठ कर ली थी मैं, सबसे पहले नहा-धुल के मंदिर में चली गई थी। हमारी पूजा-पाठ सबसे पहले आज मंदिर में बहुत ज़्यादा काम हो गया था मेरा पूजा-पाठ करने का, क्योंकि 2 दिन से बारिश के बाद मंदिर में कुछ करने का मौका नहीं लग रहा था। मंदिर के बर्तन-वर्तन धोने थे, आज काफ़ी काम हो गया था। मैंने मंदिर के बर्तन-वर्तन धोए, अपने कान्हा जी को नहलाया। मुझे कान्हा जी के कपड़े वगैरह धोने थे। मैंने अपने कान्हा जी के कपड़े धोने के बाद मैंने अपने कान्हा जी के कपड़े डाल दिए वहाँ पे बाहर से सूखने के लिए। और फिर मेरा पीछे शिवलिंग था, मैं शिवलिंग में चली गई पूजा-पाठ करने के लिए। शायद हुआ नहीं, मैं उसको नीचे आई, ठंडा मैंने लग अपने गया तो बेटे को अजीब सा मुँह बना नहलाया-धुलाया, रहा था। क्योंकि मुझे फटाफट बाद में करना था, अंदाज़ क्योंकि आया, बेटे मैंने की कहा बेटा ऑनलाइन क्या क्लास हुआ? आने मैंने कहा वाली पानी थी। शायद आपके लिए ठंडा हो गया। मैंने गर्म किया था वो, शायद लाइट नहीं थी इस वजह से हो गया। फिर मैं बाहर लाई, मैंने अपने बेटे को नहलाया-धुलाया, कपड़े पहनाए। कपड़े पहनाने के बाद वो भी पूजा पाठ करता है, वो भी मंदिर में जाता है पूजा पाठ करने के बाद। लेकिन मैंने बोला बेटा पहले फूल लेके आओ। जो फूल मैं लेके गई थी वो तो पूरे हो गए थे। मैंने कहा अपने लिए फूल लेके आओ। मेरा बेटा फूल ढूंढ रहा था, उसको फूल ही नहीं मिले। वो इतने मुश्किल से फूल देख रहा था, उसको काफ़ी टाइम लगा फूल तोड़ने में। मैंने, क्योंकि आजकल बरसात की वजह से फूलों में चींटियाँ वगैरह हो जाती है ना, इस वजह से भी फूल में चींटी है। बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं। देखो ना, बच्चों को जैसा सिखाओ, हर कोई माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा एक्टिव बने, हर एक चीज़ मेरे बच्चे को आए। हम तो बच्चों को जैसा सिखाएंगे हमारे बच्चे वैसे ही सीखेंगे। आगे को हमारे बच्चों के ही काम आएगा जो हम उनको सिखाएंगे। जब वो हमारे रीति रिवाजों में ढलेंगे तब आगे उनको भी पता चलेगा कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है। तो मेरा बेटा चले गया था मंदिर में पूजा करने के लिए। जो फूल लेके आया था उन्होंने बालाजी को, कान्हा जी को, सब लोगों को फूल दे दिए, लगा डाल दिए थे। और उसके बाद वो चढ़ाता है सूरज में जल। वो लोटा लेके पीछे चले गया था मंदिर सूरज में जल चढ़ाने के लिए। पहले वो सूरज में जल चढ़ाता है, उसके बाद तुलसी माता को जल चढ़ाता है, फिर वो दोबारा से मंदिर पे आता है। तो सूरज में जल चढ़ाने के लिए मेरा बेटा चले गया था। जल चढ़ाने के लिए मेरे बेटे ने जल भर लिया और उसमें एक फ्लावर डाल दिया। वो सूर्य देवता को, उसका डेली का काम है, स्कूल जाने से पहले करता है। आजकल तो 2-3 दिन से छुट्टियां हो रही हैं, तो वो चाहे वो घर में रहे चाहे स्कूल में रहे, मैंने उसको सिखाया है कि ये काम बेटा आपका है, मॉर्निंग में उठने के बाद आपने ये काम करना है। तो मेरा बेटा कर लेता है। अभी तो उसे वैसे भी फटाफट हो रही थी, क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास आने वाली थी। इस वजह से बच्चे चाहे उल्टा घूमे सुलटा घूमे, भगवान बच्चों को सब माफ़ करते हैं, क्योंकि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। ये कहावत सच्ची है, आपने सुनी होगी, क्योंकि बच्चों का हृदय बहुत मासूम होता है। ये लोग मतलब दिल के बुरे नहीं होते, जो मन में आया बोल देते हैं बच्चे। बच्चों की बातों को बुरा भी नहीं मानता। अब वो लोटा लेके आ गया है, क्योंकि उसको तुलसी में जल चढ़ाना था, क्योंकि हम लोगों का जल चढ़ाने जैसा नहीं है। तो मेरा बेटा ही मेरी तुलसी में जल चढ़ाता है। मेरे बेटे ने जल चढ़ा चढ़ा के तुलसी इतनी बड़ी कर दी है। तुलसी लगाई तब से मेरा बेटा ही इसमें रोज़ पानी देता है। आजकल तो बरसात की वजह से भी हो गया है, वरना मेरे बेटा ही इसमें पानी चढ़ाता है। मेरे बेटे ने तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद पता नहीं अपने लिए क्या क्या मांग रहा है। मैंने बच्चे को सिखाया है, बेटा जो आप मांगोगे गॉड आपको वो देंगे, इसलिए बच्चे मांग रहे हैं। बेटा आ गया मेरा मंदिर में वापस, उसने लोटा रख दिया है। अब वो कान्हा जी से मांग रहा है। अब मेरा बेटा बालाजी को प्रणाम कर रहा है। मेरा बेटा देखना बालाजी को कैसे प्रणाम करता है, जैसे अनिरुद्ध आचार्य जी प्रणाम करते हैं, मेरा बेटा वैसे ही करता है। क्योंकि जब मैं बेटे को कथा में दिखाती हूँ अनिरुद्ध आचार्य जी ऐसे प्रणाम करते हैं, तो मेरा बेटा भी वैसे ही सीख गया है। बच्चों को जैसा सिखाओ बच्चे वैसा सीखते हैं। देखो बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं, बच्चों से जो कहोगे, जो बच्चे देखेंगे, आजकल वो बच्चे ज़्यादातर सीखते हैं। इसलिए अपने बच्चों के सामने हमें वैसा ही करना चाहिए जो मतलब अच्छा हो, उनके हित के लिए अच्छा हो। बच्चे, हमारे बच्चे देख के वही सीखेंगे। फिर मैंने अपने बेटे को लगा दिया था टीका। मेरा बेटा नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मेरे बेटे ने जोड़े दादू को हाथ, वो रोज़ दादू की फ़ोटो में हाथ जोड़ता है। और मैंने उसके लिए बनाया था दलिया, और वो अन्न माता को प्रणाम कह रहा है। खाने से पहले मेरे बेटा अन्न माता को प्रणाम करता है, वो भी मैंने अपने बेटे को सिखाया है। मैंने अपने बेटे के लिए छुट्टी के दिन मैं अपने बेटे के लिए दलिया ही बनाती हूँ। मेरा बेटा खा रहा है दलिया, क्योंकि जिस दिन मेरे बेटे की स्कूल की छुट्टी होती है उसमें अपने बेटे के लिए दलिया ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा फटाफट दलिया खा रहा है। क्योंकि उसके बाद मेरे बेटे को करनी थी ऑनलाइन क्लास। मैंने बोला बेटा जल्दी जल्दी करो, आपकी ऑनलाइन क्लास आने वाली है। मेरा अंदर का काम खत्म हो गया, मैंने उसको ऑनलाइन क्लास में बाहर बैठा दिया। फिर मैं अपना काम करने लग गई थी। मैंने, मेरे कपड़े थे, क्योंकि 1-2 दिन से बारिश हो रही थी, तो 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो कपड़े हम लोगों ने ज़्यादा धोए नहीं। तो आज मैंने कपड़े धोए थे। आज मेरे आगे से 2 तार लगे हुए हैं, तो मेरे कपड़े उसी में सूख जाते हैं। जब कम कम कपड़े होते हैं तब मैं नीचे डालती हूँ, जब ज़्यादा कपड़े होते हैं उसीलिए मैं छत में जाती हूँ। और आजकल वैसे भी बरसात का मौसम है, कब धूप कब बारिश आ जाए कोई पता नहीं, इसीलिए मैंने आगे से डाले थे। मैंने कहा अचानक अगर मौसम ख़राब हो जाएगा तो उठाने के लिए भी अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैंने कपड़े आगे डाले थे। कुछ कपड़े वैसे हवा से ही सूख जाते हैं, उतने मोटे कपड़े तो हैं नहीं, फ़िलहाल सब हवा से ही सूख जाते हैं। और कुछ कपड़े मैंने शाम के टाइम पे, कल बारिश कम हो गई थी तो उसके बाद मैंने कपड़े डाल दिए थे, तो वो कपड़े भी हवा से सूख गए थे। और ये जो मैंने अभी मॉर्निंग में थे वो कपड़े भी मैंने सब आगे से डाले हैं। 2 तार हैं, पतले ही हैं कपड़े, सारे सारे सूख गए थे हवा की उस वजह से।
तो उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा आंगन है बाहर से, ये भी गंदा हो रहा था। चाहे बारिश हो चाहे धूप आए, काम तो बढ़ ही जाता है, बराबर हो जाता है। कपड़े कपड़े धुल गए थे। उसके बाद मेरा बाहर का काम फाइनली हो जाता है। तो उसके बाद मैंने बाल्टी से आंगन धो दिया, साफ़ कर दिया, क्योंकि मिट्टी वगैरह हो रही थी बारिश की वजह से। तो इस वजह से मैंने आंगन धो दिया। आंगन की धुलाई वुलाई होने के बाद गंदा हो रहा था, फिर मैंने साफ़ सूफ कर दिया। आंगन की धुलाई करने का मेरा बाहर का काम हो ही गया था। फिर मैं चली गई थी अंदर। मेरा बेटा कर रहा था ऑनलाइन क्लास और मैं लगाने लग गई थी पोछा। झाड़ू पोछा वो तो हमारा डेली का रूटीन वर्क होता है ना, क्योंकि झाड़ू पोछा बिना करे तो फिर हमें चैन ही नहीं आता। झाड़ू पोछा तो हमें करना ही करना होता है डेली का। पोछा वोछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही थी तो कूड़ा जलाने का मौका नहीं दिया बारिश ने। तो मुझे कूड़ा जलाना था, मैं कूड़ा जलाने के लिए बाहर चली गई थी। कूड़ा वूड़ा जला, एक आजकल का एक तो बरसात का कूड़ा ऐसा होता है ना, एकदम से जलता भी नहीं है, क्योंकि हल्का फुल्का गीला हो जाता है तो उसे टाइम लगता है। तो मैं कब से इसमें लाइटर लगा रही थी तो जल नहीं रहा था, ये टाइम लग रहा था इसको लाइटर लगाने में। फाइनली जब मैंने बहुत देर के बाद मेहनत करी तो मेरी मेहनत रंग ला गई, कूड़ा जल ही गया था। अब इसमें लगी गई है आग कूड़े में, अब ये जल गया था। अब मैं आ गई, मेरा काम दोबारा से डबल हो गया, क्योंकि मैंने आंगन पहले ही धो लिया था। अब मुझे दोबारा मैंने डस्टबिन धोया था, मेरा आंगन दोबारा से गंदा हो गया था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक बाल्टी डाल के फिर मैं आंगन साफ़ कर दूँ, क्योंकि डस्टबिन में कूड़ा जलाया था। जब मैं डस्टबिन में कूड़ा जलाती हूँ तो डस्टबिन साफ़ करके सूखा के रख देती हूँ। फिर मेरा काम दोबारा से डबल हो गया। अगर मैं पहले ही कूड़ा जला देती तो ये मेरा उसी समय हो जाता। कोई बात नहीं, हम महिलाओं तो काम की पोटली होती हैं, हमें तो वही काम डेली डेली डबल डबल बार करना होता है, क्या करें। हम तो घर के काम में इतनी व्यस्त हो जाती हैं, फिर हम अपना ध्यान रख ही नहीं पाती हैं। हमारा तो काम ही है हर चीज़ को मेंटेन रखना, बस खुद को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, बाकी हर किसी को मेंटेन रखते हैं। मेरा सारा बाहर का काम हो गया था फाइनल। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज मुझे मन कर रहा था अरहर और चने की दाल खाने का। काफ़ी टाइम बाद अरहर और चने की दाल खा रही थी, क्योंकि रोज़ मैं झोली और सब्ज़ी बनाती थी। अरहर और चने की दाल मैंने उबालने रख दी थी, आप भी देख सकते हैं। और मेरी चने और अरहर की दाल उबल गई, कितनी अच्छी लग रही है। मैंने अरहर और चने की दाल घी में छौंकी थी, घी और इसमें मेरा था हींग और इसमें थी मेरी कस्तूरी मेथी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था, कि ये जो घी था मेरा पहाड़ से आया हुआ था। आप देख सकते हैं कितना प्यारा टेस्ट आ रहा है, खाने में छौंकने में भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने घी में अपनी दाल छौंकी। ये देखो, आप देख सकते हैं मेरी दाल का कलर कितना प्यारा आया है। मेरी चने और अरहर की दाल कितनी प्यारी है, खाने में भी अब पता चलेगा कैसी होगी, बहुत प्यारा लगा था। और फिर एक साइड से दाल उबल गई थी और दूसरी साइड से मैंने इसमें रख दिए थे कुकर में चावल। मैंने कहा दाल तो बन गई है और दूसरी साइड से कुकर में भी चावल बन जाएंगे। चावल भी मेरे पास पतला वाला है, अगर चावल हम लोग अंदर बनाए तो बाहर खुशबू आती है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मैंने गैस में इसमें चावल भी रख दिए थे चढ़ाने के लिए। और मुझे भात और दाल के साथ बनानी थोड़ा सा मूंगफली की चटनी। मुझे मूंगफली की चटनी बनानी थी। मूंगफली की चटनी मैंने मूंगफली भूनने के लिए रख दी थी और मैंने एक टमाटर लिया, ये टमाटर मैंने गैस में रख दिया था। फिर मैंने तब तक मूंगफली और उसके लिए लेने के लिए मैं छत में चली गई थी। छत में मेरी हरी मिर्च और पुदीने थे। पुदीना आप देख सकते हैं, हरी मिर्च मैंने बंगाली मिर्च तोड़ ली थी, और पुदीना आप देख सकते हैं कैसा हो गया, क्योंकि बरसात में ना पुदीना ना कम होने लग जाता है। पहले तो ये बहुत सारा हुआ था गर्मियों में, बरसात में इसकी क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाती है। तो फिर मैं नीचे आई, नीचे आकर मैंने मूंगफली भून ली थी। आप देख सकते हैं मेरी पहले कच्ची मूंगफली लेके आई थी मार्केट से, फिर जिस समय मुझे इसकी वो बनानी होती, चटनी बनानी थी, तो मैं इसको भून लेती हूँ। फिर मैंने टमाटर इस तरीके से रख दिया था गैस में। जब ये इस तरीके से पक जाता है तो बाहर का इसका छिक्कल निकाल के इसको चटनी उसमें मिक्स करते चटनी बनाने की, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। कभी आपको चाहिए तो मैंने पूरी रेसिपी ब्लॉग में शेयर करी है, तो आप प्लीज़ देखिएगा। ये देखिए मैंने इसमें डाल दी है। मैं ये पुदीना था, मैं थोड़ा हल्का सा पुदीना मैंने नमक पानी में धो लिया, क्योंकि बरसात में कीड़े हो जाते हैं ना। 5 मिनट मैंने नमक पानी में पुदीने को भिगा लिया था, तो उससे जो भी होता है सर। ये है पहाड़ का चूक, चूक है पकाया हुआ, क्योंकि चटनी में डालते तो काफ़ी अच्छा होता है। आप देख सकते हैं चटनी में मैंने टमाटर चूक वगैरह सब डाल दिया है। ये देखो मेरी चटनी पिस के तैयार हो गई है। मेरी चटनी में कितना अच्छा प्यारा कलर आया है, और खाने में भी इतनी टेस्टी, इतनी लजीज होती है। मोमोज़ के साथ भी आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही प्यारा टेस्ट आया है मेरी चटनी का। ये है मेरे पापड़, आपको तो पता ही है बिना पापड़ के मैं खाना नहीं खाती हूँ। ये देखो हमारा खाना हो गया रेडी, हम बैठ गए हैं खाने के लिए, दोनों मम्मी और बच्चा। आप देख सकते हैं हम सबसे पहले अपने गौ माता के लिए खाना निकालते हैं, उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए खाना लगाया, उसके बाद लास्ट में मैंने अपने लिए डाला। चाहे हम लोग दाल चावल बनाए या चाहे रोटी बनाए, चावल बने या रोटी बने, कुछ भी बने, हम लोग गौ माता के लिए सबसे पहले निकालते हैं, चाहे सुबह हो चाहे दिन हो चाहे शाम हो। उसके बाद फिर हम लोग खुद से खाते हैं। अब हमने बन गया था खाना, इतना गरम गरम होता है, आप देख सकते हैं कितना धुआं आ रहा था। गौ माता के लिए मैंने निकाल दिया और मैंने अपने बेटे के लिए भी लगा दिया। मेरा बेटा खाने से पहले प्रणाम करता है, मेरा बेटा खाने को प्रणाम कर रहा था अन्न माता को। फिर मैंने अपने लिए खाना लगाया, फिर मेरे और मेरे बेटे ने साथ में बैठ के खाना खाया। जो हमने चटनी बनाई थी और अरहर और चने की दाल के साथ, उसके साथ इतना अच्छा टेस्ट आया गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही मज़ा आ गया आज, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद खाया, इस वजह से भी मज़ा आया। और 2-3 दिन से बारिश भी हो रही थी, तो हमने वैसे भी चावल नहीं बनाए
थे तब भी मज़ा आया। और हम 3-4 दिन से, जब से बारिश हो रही थी उससे पहले से भी हम रोटी ही खा रहे थे। मैंने चावल का आटा पिसाया है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, तो हम लोग चावल की रोटी ही खा रहे थे। गाइस ये था हमारा सुबह से दिन तक का ब्लॉग। कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। बाय बाय, राधे राधे।